मूंग की फसल में इल्ली नियंत्रण की 5 सबसे बेहतरीन दवाइयाँ। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का यह वीडियो मूंग की खेती करने वाले हर किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल में लगने वाली खतरनाक इल्ली के बारे में। ये एक ऐसा कीट है जो अगर समय पर नियंत्रित न किया जाए तो पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। कई बार किसान भाई मेहनत से खेती करते हैं, अच्छी किस्म का बीज लगाते हैं, समय पर खाद और पानी देते हैं, लेकिन जब फसल बढ़ने लगती है तभी अचानक इल्ली का हमला हो जाता है और देखते ही देखते हरी भरी फसल खराब होने लगती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अगर मूंग की फसल में इल्ली का प्रकोप ज्यादा हो जाए तो ये 50 से 70% तक उत्पादन घटा सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसान भाई समय रहते इसकी पहचान करें और सही दवा का इस्तेमाल करें। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। पहली, मूंग की फसल में इल्ली की पहचान कैसे करें। दूसरी, इल्ली फसल को किस तरह नुकसान पहुंचाती है। और तीसरी, इल्ली को खत्म करने के लिए 5 सबसे बेहतरीन और असरदार दवाइयाँ कौन सी हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स भी बताएंगे जिनसे आपकी फसल इल्ली से काफी हद तक सुरक्षित रह सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इल्ली की पहचान की। मूंग की फसल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की इल्ली ज्यादा नुकसान करती हैं। इनमें पहली है हरी इल्ली, दूसरी सेमिलूपर इल्ली और तीसरी स्पोडोप्टेरा इल्ली। हरी इल्ली आमतौर पर हरे रंग की होती है और पत्तियों को तेजी से खाती है। ये अक्सर पत्तियों के नीचे छिपी रहती है, इसलिए कई बार किसान भाई इसे जल्दी पहचान नहीं पाते। दूसरी सेमिलूपर इल्ली होती है। ये चलने के दौरान अपने शरीर को मोड़कर आगे बढ़ती है, इसलिए इसे सेमिलूपर कहा जाता है। ये भी पत्तियों को खाकर जाली बना देती है। तीसरी और सबसे खतरनाक होती है स्पोडोप्टेरा इल्ली। ये झुंड में हमला करती है और बहुत तेजी से पूरी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं कि इल्ली फसल को किस तरह नुकसान पहुंचाती है। जब इल्ली फसल में आती है तो सबसे पहले पत्तियों को खाना शुरू करती है। शुरुआत में पत्तियों में छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। धीरे धीरे इल्ली पूरी पत्ती को खा जाती है और सिर्फ जाल जैसी नसें ही बचती हैं। अगर समय पर नियंत्रण न किया जाए तो यह इल्ली फूल और फलियों को भी नुकसान पहुंचाने लगती है। इससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों के लिए जरूरी है कि जैसे ही खेत में इल्ली के लक्षण दिखाई दें, तुरंत नियंत्रण के उपाय शुरू कर दें। अब हम बात करते हैं इल्ली नियंत्रण की 5 सबसे बेहतरीन दवाइयों के बारे में। पहली दवा है एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। यह इल्ली नियंत्रण के लिए बहुत ही लोकप्रिय और प्रभावी दवा मानी जाती है। ये दवा इल्ली के पेट में जाकर उसके खाने की क्षमता को बंद कर देती है। जब इल्ली इस दवा के संपर्क में आती है तो कुछ ही घंटों में खाना बंद कर देती है और धीरे धीरे मर जाती है। इसका उपयोग 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। इसे 150 से 200 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर पूरे खेत में स्प्रे करें। ध्यान रखें कि स्प्रे करते समय दवा पत्तियों के नीचे तक जरूर पहुंचे, क्योंकि इल्ली अक्सर वहीं छिपी रहती है। अब बात करते हैं दूसरी दवा की। दूसरी दवा है स्पिनोसाट 45% SC। यह दवा जैविक स्रोत से बनी आधुनिक कीटनाशक दवा मानी जाती है और इल्ली नियंत्रण में बहुत अच्छा परिणाम देती है। यह दवा इल्ली के नर्वस सिस्टम पर असर करती है। जैसे ही इल्ली इसके संपर्क में आती है वो सुस्त हो जाती है और कुछ समय बाद मर जाती है। इसका उपयोग 60 से 70 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में मिलाकर करना चाहिए। अगर खेत में इल्ली का प्रकोप शुरुआती अवस्था में है तो यह दवा बहुत जल्दी नियंत्रण कर देती है। अब तीसरी दवा की बात करते हैं। तीसरी दवा है क्लोरिंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC। ये नई तकनीक की दवा है और आजकल किसान भाइयों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। ये दवा इल्ली के मांसपेशियों पर असर करती है, जिससे इल्ली तुरंत निष्क्रिय हो जाती है। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। इसका उपयोग लगभग 60 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। इसे 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अगर खेत में बार बार इल्ली का हमला हो रहा हो तो ये दवा बहुत अच्छा नियंत्रण देती है। अब चौथी दवा की बात करते हैं। चौथी दवा है इंडोक्साकार्ब 14.5% SC। यह भी इल्ली नियंत्रण के लिए बहुत प्रभावी दवा मानी जाती है। यह दवा इल्ली के शरीर में जाकर उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इससे इल्ली धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाती है। इसका उपयोग 200 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। ये दवा खास तौर पर तब ज्यादा प्रभावी होती है जब खेत में इल्ली की संख्या ज्यादा हो। अब बात करते हैं 5वीं दवा की।
5वीं दवा है लैम्डा साइहेलोथ्रीन 5% EC। यह एक संपर्क कीटनाशक है जो इल्ली को तेजी से खत्म करने में मदद करता है। अगर खेत में इल्ली का प्रकोप अचानक बहुत ज्यादा हो जाए तो ये दवा तुरंत नियंत्रण देने में मदद करती है। इसका उपयोग 200 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। इसे भी 150 से 200 लीटर पानी इन मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे करना चाहिए। अब किसान भाइयों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली सावधानी यह है कि दवा का स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के समय करें। तेज धूप में स्प्रे करने से दवा का असर कम हो सकता है। दूसरी बात यह है कि स्प्रे करते समय मास्क, दस्ताने और पूरे कपड़े जरूर पहनें ताकि दवा का असर आपके शरीर पर न पड़े। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही दवा का बार बार उपयोग न करें। अगर आप हर बार एक ही दवा का इस्तेमाल करेंगे तो इल्ली में उस दवा के प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है। इसलिए हमेशा दवाइयों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। इसके अलावा खेत की नियमित निगरानी करना भी बहुत जरूरी है। हर 2 से 3 दिन में खेत का निरीक्षण करें ताकि अगर कहीं इल्ली दिखाई दे तो तुरंत नियंत्रण किया जा सके। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और सही समय पर सही दवा का उपयोग करते हैं तो मूंग की फसल को इल्ली से काफी हद तक बचाया जा सकता है। इससे आपकी फसल स्वस्थ रहेगी और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और आप अपनी मूंग की फसल को इल्ली से सुरक्षित रख पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आप खेती से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी को एक